बेगूसराय ही नहीं बल्कि गोपालगंज और जमुई भी आतंकित है। स्थिति यह है कि यहाँ के सदर अस्पताल में रोजाना 75 से 100 मरीज ऐसे आ रहे हैं जिन्हें कुत्ते ने काटा है। आवारा कुत्ते यहाँ छोटे बच्चों को निशाना बना रहे हैं, राह चलते उन्हें काटते हैं और इन जिलों में भय का आलम यह है कि लोगों ने अपने बच्चों को घर में ही कैद कर दिया है। अगर वो बाहर तो उनकी निगरानी रिपोर्ट देखिए। गोपालगंज में आवारा कुत्ते राहगीरों और बच्चों के लिए खतरनाक होते जा रहे हैं। हर किसी के मन में ये डर बैठ गया है कि पता नहीं कब कहां से कुत्ता अटैक कर दे। गोपालगंज में सबसे ज्यादा दहशत में वो अभिभावक हैं जिनके बच्चे स्कूल, वो अभिभावक जिनके ये निशा देवी का मासूम बेटा छोटू है। छोटू अपने घर से हंसता खेलता हुआ बाहर निकला था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये बच्चा आंखों में खौफ और जुबान पर खामोशी का ताला लेकर लौटा। दर्द की लकीरें चेहरे पर उभरी हुई थी, लिहाजा में देर नहीं लगी। किसी पूछा तो उसने बताया कि उसे कुत्ते ने काट लिया है। ये सुनते निशा देवी अपने बेटे को लेकर गोपालगंज के सदर अस्पताल में पहुंची, जहां निशा देवी के बेटे को डॉक्टर्स ने भर्ती कर लिया। छोटू को एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगा दिया गया है। सुई देवे पड़ता ठंडा। यहाँ इंजेक्शन मिला ना, क्या कहा रहे? सुई एगो दर पूजा बना के कहते तो गांव में कुत्ता ज्यादा हो गया सब। हाँ। निशा देवी के बेटे का प्राथमिक इलाज तो चल रहा है, पर घर वाले अब इस चिंता में हैं कि उनके नहीं पड़ेगा का भी से बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। भय ये भी है कि कहीं फिर से ये सब हो गया तो। सवालों में लिपटी ये चिंताएं केवल निशा देवी की नहीं है, बल्कि शहर के लोग भी इन्हीं सवालों के भय में जी रहे हैं। अरे आवारा बहुत बड़े रोड पर बाहर घूमते रहते हैं और बच्चों को घर से स्कूल भेजने के लिए, खेलने के लिए हम लोगों को हमेशा भय बना रहता है कि बच्चे सुरक्षित घर आ पाएंगे कि नहीं। जिला प्रशासन को इस पर कोई ध्यान नहीं है। उसको इस देना चाहिए कि जो आवारे कुत्ता रोड पर घूम रहे हैं उन लोगों को व्यवस्था बने कि बच्चे घर से निश्चिंत होकर पढ़ने या खेलने। आवारा कुत्तों के आतंक का आलम यह है कि शहर के घरों में कैद होने हैं, न वो खेलने जा सकते हैं, न ही बाहर कोई सामान लेने जा सकते हैं। अगर बच्चे बाहर जाते भी हैं तो उनकी निगरानी करनी पड़ रही है ताकि आवारा कुत्ते अटैक न कर दें। हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो एक खौफ रहता है ये आवारा कुत्तों का, बाइक पड़ जाते हैं। बच्चों का तो एक अलग है, लेकिन हम युवा को भी डर है इन आवारा कुत्तों से। हमारे गांव में बहुत कुत्ते हैं, हम लोग जाते हैं पढ़ने तो भी वो भौंकता है और काट लिया तो इंजेक्शन लगाने आए हैं। गोपालगंज में भी आवारा कुत्तों का आतंक एक विकराल समस्या हो करें तो यहाँ में हर रोज करीब 100 मरीज ऐसे आते हैं जिन्हें कुत्तों ने काटा है। बात प्रशासनिक अमले की करें तो शहर में नगर परिषद के अफसरों की फौज रहने के बावजूद एक भी अधिकारी इस विकट समस्या पर गंभीर नहीं। अधिकारी कैमरे भी बोलने को बात यह है कि सरकारी अस्पताल और प्रखंड के स्वास्थ्य केंद्रों में एंटी रैबीज इंजेक्शन उपलब्ध है। आवारा कुत्तों के आतंक से गोपालगंज में भी लोग खौफ में हैं। बच्चे हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, हर किसी को आवारा कुत्ता अपना है। सिर्फ 10 दिन 100 से 125 मरीज पहुंच रहे हैं। प्रखंडों के अस्पताल में भी 30 से 40 मरीज प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। ऐसे में राहत की बात है कि सरकार के पास इंजेक्शन है। सरकारी अस्पताल आसानी से लोगों को एंटी रेबीज इंजेक्शन मिल जा रही है, लेकिन डॉक्टरों ने इस पर चिंता जताई है
और कहा है कि आवारा कुत्ता तो आने वाला और भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। इंसान का सबसे वफादार साथी कुत्ता माना जाता है, पर हर पक्ष के दो पहलू होते हैं। तो आप ऑर्डर को इशारे से समझ जाता है, लेकिन अगर वो आवारा है तो उसके ऊपर किसी का जोर नहीं चलता और अगर वो काटने का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में सबसे जरूरी तो यही है कि अगर कुत्ते ने काट लिया तो फौरन अस्पताल पहुंचिए। उसका यही है कि अगर काटे तो तुरंत अस्पताल में पर्याप्त है, वैक्सीन दिलाया जाएगा। इससे जो बीमारी होता है उसका नाम है रैबीज। तो रैबीज एक ऐसा बीमारी है जिसका पहले है। सारा बीमारी का इलाज जो होता है होने के बाद होता है, लेकिन ये बीमारी ऐसा है जो बीमारी होने नहीं देना है, उसके पहले ही वैक्सीन ले लेना है। काटे वैक्सीन ले लीजिए, हो जाने के बाद दुनिया कोई भी आदमी नहीं चाहे। तो अगर कुत्ता काटता है तो आप वैक्सीन पहले ले लीजिए ताकि बीमारी वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में। कितने पेशेंट प्रतिदिन आ रहे हैं? 75 जाते हैं कुत्ते। आज के नजरिए को कैटेगरी 1, 2 और 3 में बांटकर इलाज किया जाता है। गंभीरता को देखते हुए किसी को 3 इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो किसी को 5। कुत्ता काटता है उसमें कैटेगरी डिवाइड करके हम लोग किसको कितना वैक्सीन का जरूरत है, किसी को 2 पहले वैक्सीन लगा है कि नहीं लगा, उस पर भी डिपेंड करता है। कोई केस अगर काटा है, कोई डिपेंड करता है 3 लगाना पड़ता है, किसी को 5 लगाना पड़ता है। तो जनरली हल्का फुल्का ही काटा हुआ आता है जिसमें कैटेगरी 1 और 2 रहता है, उसमें 3 वैक्सीन हम लोग देते हैं। तलाश उनके लिए आसान नहीं होती और वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। कई बार आम लोग भी आवारा कुत्तों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जिससे बदला लेने के फिराक में कुत्ते आमादा हो जाते हैं। इस तर्क से हल तो यही है कि कुत्तों की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए नसबंदी की मुहिम चलाई जाए। सड़क पर घूमने वाले जो कुत्ते पकड़कर समाज या उनकी आबादी को नियंत्रित करने का प्रोग्राम बंद पड़ा है। गोपालगंज और बेगूसराय ही नहीं, लोगों का रखा है। तो विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे देखिए अपना बिहार। Woo!